मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी घमासान चल रहा है, लेकिन इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी सियासत काफी गर्मा चुकी है। तमाम विपक्ष पार्टियां और साथ ही बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी मंथन कर रही है और अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सामने आई है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने मोर्चा संभाला था, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो इस बार मोर्चा कांग्रेस पार्टी संभालते हुए नजर आएगी। सोनिया गांधी ने हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मीटिंग भी की है और अब उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के ऊपर दांव खेला है, कहीं ना कहीं विपक्ष को इसका भारी नुकसान झेलने को मिला है। लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी करती हुई नजर आ रही है बीजेपी पार्टी। और अगर एनडीए के उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी का नाम बार बार निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि इस्तीफे के बाद अब नकवी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो है कई सारे नामों पर बीजेपी अभी भी चर्चा कर रही है। वहीं अगर बात की जाए विपक्षों की, तो जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष अलग थलग होते हुए नजर आ रहे थे, वो गलती दोबारा से कांग्रेस पार्टी नहीं दोहराना चाहती है और इसी चीज को लेकर जो है अभी से ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है कि जो गलती राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुई थी उसे उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान नहीं दोहराया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो है ममता बनर्जी ने कमान संभाला था, यशवंत सिन्हा पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा था, लेकिन जैसे ही एनडीए ने अपने प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को आगे किया, विपक्ष के कई सारे लोगों ने यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि 18 जुलाई से पहले ही विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी के सामने टूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन यशवंत सिन्हा अभी भी मैदान में टिके हुए हैं और कांग्रेस पार्टी यशवंत सिन्हा का पूरा समर्थन देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई को है, लेकिन इस बार जो है विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि अपने उम्मीदवार को वो तभी मैदान में उतारेंगे जब बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगा। जी हाँ, यहाँ पर आखिरी वक्त तक का इंतजार कांग्रेस पार्टी करने वाली है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में पहले नाम की घोषणा कर कर बुरी तरह फंस गई थी विपक्षी पार्टियां और अब इसी गलती को कांग्रेस पार्टी दोहराना नहीं चाहती है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो उसे लेकर जो है सभी दलों को इकट्ठा करने में जुट चुकी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि टीएमसी ने जिस तरह से छोटे मोटे पार्टियों को नजरअंदाज किया, विपक्षों को नजरअंदाज किया, वो गलती जो है कांग्रेस पार्टी नहीं दोहराएगी और उपराष्ट्रपति चुनाव में हर छोटी बड़ी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश में जुट चुकी है कांग्रेस पार्टी। वहीं अगर आम आदमी पार्टी, एआईएमएम पार्टी की बात करें तो इन लोगों ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि वो किसके पक्ष में, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव की बात हो या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव की बात हो। राष्ट्रपति चुनाव में देखा जा रहा है कि एक एक कर विपक्ष पार्टियां जो है अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो महाराष्ट्र की बात करें, सभी जगह से जो है समर्थन द्रौपदी मुर्मू को जा रहा है, जिसकी वजह से यशवंत सिन्हा को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं और विपक्षों को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। और अब इन्हीं गलतियों से सीखते हुए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी जो है अपने ही नेता को दे दी है। उनका कहना है कि इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव की जिम्मेदारी जो है जो कोई भी निभाएगा, जिनका भी नाम आगे किया जाएगा, उसमें सबकी सहमति होगी। सभी विपक्षी पार्टियों से एक मत बनाकर ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। कई सारे नामों की चर्चा हो रही है। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार को देखते हुए कई सारे उम्मीदवारों की लिस्ट अभी कांग्रेस पार्टी ने तैयार करके रख ली है और जैसे ही बीजेपी अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी, उसे देखते हुए एक नाम को आगे किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ताकि बीजेपी को मात दी जाए। लेकिन देखना यही है कि राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही क्या विपक्ष
उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बिखर जाएगा या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई नया खेला कर दिखाएगी। अभी उम्मीद जो है कांग्रेस पार्टी ने कई लोगों से लगा रखी है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर देखा जा रहा है कि उम्मीदवार के रूप में कई मुख्य चेहरों का नाम सामने आ रहा है। दरअसल इस बार भरोसा जो है फेमस चेहरों पर लगाया जा रहा है। जो चर्चित चेहरे होंगे उन्हें भी आगे किया जा सकता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवारों के लिए कई सारे नामों पर विचार विमर्श कर रही है। कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि महिला को ही आगे किया जाए, जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में एक महिला और आदिवासी कैंडिडेट को आगे किया गया। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी जो है बीजेपी महिला कार्ड खेलते हुए किसी वरिष्ठ नेता का नाम आगे कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है महिला होगी। और इसी चीज को देखते हुए अब विपक्षी पार्टियां भी कई सारे महिलाओं के नामों पर चर्चा कर रही है और साथ ही वरिष्ठ नेताओं के नामों पर भी चर्चा कर रही है, ताकि जब वो मैदान में उतरे तो सभी विपक्षी पार्टियां मजबूरन अपनी सहमति जो है उन्हें दे। लेकिन देखना यही है कि राष्ट्रपति चुनाव में के बाद जो है अब उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कमान संभाल रही है, क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा दांव खेलते हुए बीजेपी को पटकनी दे सकती है। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि आखिर किन नामों पर कांग्रेस पार्टी चर्चा कर रही है और कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रत्याशी के रूप में विपक्षों की तरफ से उतारे जाएंगे मैदान में बीजेपी के खिलाफ। देखिए ये रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष अब एक नया दांव खेलते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने इस बार उम्मीदवार के रूप में हो सकता है कि गुलाम नबी आजाद पर दांव खेले और एक नाम जो है विपक्ष की तरफ से बार बार यही उठकर सामने आ रहा है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार के कई नेताओं के नाम जो है उसमें शामिल है, जिनके चुने जाने के एक बार फिर से लोग यहाँ पर कयास लगा रहे हैं। इन नामों में हाल ही में यहाँ पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से इस्तीफा देने वाले मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। वहीं इसके साथ ही केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम शामिल है और चर्चे में भी है। लेकिन अब भाजपा इन सभी नामों में से किनके नाम पर जो है दांव खेलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष यहाँ पर कई सारे विकल्पों पर चर्चा कर रही है। सोनिया गांधी की अगर बात करें तो सोनिया गांधी यहाँ पर बीजेपी के ओर से पहली प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष इस बार जो है पहले बीजेपी के उम्मीदवार को देखेगी और उसके बाद ही अपने उम्मीदवार को जो है मैदान में उतारेगी। और ऐसे में एक नाम जो है विपक्ष की तरफ से बार बार उठ रहा है, वो है गुलाम नबी आजाद का। लेकिन अब देखना यही है कि 19 जुलाई को आखिरी तारीख है नामांकन करने का उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। ऐसे में बीजेपी किस नाम के ऊपर मोहर लगाती है और क्या यहाँ पर विपक्ष बीजेपी को मात देने में इस बार कामयाब रहेगी? कितना मिनट हुआ? 6:30। तो देखा जा रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ अब तैयारियां उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी काफी तेज हो गई है। लेकिन अब देखना यही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी की जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग है वो विपक्षों की तरफ से एकजुट होकर बीजेपी को मात दे पाएंगे, या फिर राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही क्या बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बाजी मार जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।